उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों के विभागों में कटौती की जा सकती है। जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने के बाद से उनके मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं। इनकी जगह कुछ नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग पर कई लोगों की नजर बनी हुई है। जितिन प्रसाद के सांसद बनने के बाद पीडब्ल्यू के मंत्री का पद सबसे अधिक हॉट केक बना हुआ है। इसको पाने के लिए कई नेता जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक मंत्री की इस विभाग पर नजर है, वही एक पूर्व मंत्री की सरकार में वापसी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दिल्ली को साधने की पूरी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के चयन को लेकर कैबिनेट के फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा और सवाल उठाया है कि क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। यूपी सरकार ने अपने स्तर से डीजीपी के चयन का रास्ता साफ कर लिया है। डीजीपी के चयन के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग से एक सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यहाँ पर यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर अब चर्चा में आ गया है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया जा रहा है। इससे पहले जो पोस्टर चर्चा में आया था उसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ में लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। इस पोस्टर को झांसी में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगवाया है। इससे पहले अखिलेश यादव के लिए एक और पोस्टर लगवाया गया था जो कि चर्चा में आ गया है। इस पोस्टर में सपा मुखिया को 27 का सत्ताधीश बताया गया। इसे संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है। वो जिले की मेहंदावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस पोस्टर में ये लिखा गया कि 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा सत्ता का सत्ताधीश। जी हाँ, इस पोस्टर में लिखा गया था जिस तरह से आगे कि कौन होगा 27 का सत्ताधीश। जयराम पांडे के इस पोस्टर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। इसके अलावा जिन पोस्टरों की चर्चा हुई है उनमें सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का पलटवार किया गया। 2 दिन पहले ही सपा कार्यालय के बाहर महाराजगंज के पार्टी नेता अमित चौबे ने पोस्टर लगवाया था जिसमें लिखा था मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं में हिंदू समुदायों को एकजुट करने की बात करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर उन्होंने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी है और 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अब शाही ईदगाह कमेटी ने कुल 3 याचिका दायर की थी जिन्हें जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों की मेंटेनेबिलिटी पर अपनी संक्षिप्त लिखित दलीलें जमा कराने को कहा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमे की स्वीकार्यता को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से लिखित जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
दिवाली के बाद से अचानक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ठंड का एहसास होने लगा है। इस समय रात और सुबह के समय ठीक ठाक ठंड होने लगी है, साथ ही तापमान लुढ़कने से मौसम ठंड होने लगा है। वहीं प्रदेश में ठंड शुरू होने के साथ ही अब कोहरा और धुंध का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जा रहा है। कई जिलों में मंगलवार की सुबह विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वाहनों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लाइट जलानी पड़ी। कोहरे के आने के साथ ही यूपी में सर्दी आने में भी अब चंद दिन बाकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आज पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। और प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।